मैं अभिषेक द्विवेदी गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हेलो मित्रों, मैं अभिषेक द्विवेदी आपका गुरु ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारा कुंडली का 8वां भाग है। आज हम लोग कुछ विशेष बात करेंगे। आज हम लोग नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो टॉपिक हमारा होगा किसी वर या वधू यानी लड़के या लड़की का मांगलिक होना। आखिर मांगलिक होते कौन हैं या मांगलिक होने का दोष क्या होता है या उनसे लाभ भी बहुत सारे होते हैं, उसी के बारे में आज कुछ हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखें कि जैसे आपके सामने देखिए एक जो है घर बना हुआ है। इस घर का देखिए ये कुंडली का घर है जिसमें 12 खाने होते हैं। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, मंगल का स्थान यहीं से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे मंगल से लेके फिर यहाँ पे शुक्र का स्थान, बुध का स्थान और फिर सूर्य का स्थान, चंद्र का स्थान और इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमारी कुंडली के 12 खाने पूरे हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं खानों में कुछ ऐसे खाने हैं कि जहाँ पे मंगल का अगर स्थान यानी मंगल विशेष रूप से बैठ जाए तो कुंडली का ये माना जाता है कि वो लड़का या लड़की मांगलिक है। आज हम लोग देखते हैं कि मांगलिक कहते किसे, तो हम उसकी शुरुआत इसी से करते हैं, यानी इस क्रम के आधार पे ही करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर अकेले मंगल बैठा है तब भी कहा जाता है कि जिसके भी ग्रह में यहाँ पे मंगल हैं तो उसे मांगलिक माना जाता है। चौथे खाने में भी अगर मंगल बैठा हुआ है तो इसे भी मांगलिक माना जाता है। 7वें में बैठा है तब भी मांगलिक माना जाता है। 8वें में 9वें में बैठा है तब भी मांगलिक माना जाता है और 12वें में बैठा है तब भी मांगलिक माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मंगल इसमें बैठ गया तो ये मांगलिक ही होगा। इसका मतलब ये होता है कि मंगल के सिवा कोई और ग्रह न बैठा हो, क्योंकि मित्रों अगर यहाँ पे मंगल के साथ कोई भी और ग्रह बैठ गया, जैसे देखिए मंगल के साथ शुक्र बैठ गया या बुध बैठ गया, कोई भी ग्रह बैठ गया तो वो मांगलिक नहीं माना जाता है। और अगर वो एक के साथ यानी एक ग्रह है, 2 ग्रह हो गया तो कुछ मंगल की छाया मान ली जाती है। और अगर वहीं में एक ग्रह और बैठ जाए यानी 3 हो जाए या मंगल के साथ शुक्र बुध 3 हो जाए, अगर ऐसा भी होता है तो उन्हें पूर्णतः मंगल नहीं माना जाता है। लेकिन अगर सिंगल मंगल बैठता है, अकेले मंगल बैठता है तो उसे मांगलिक माना जाता है। लेकिन ये तो हम जो आपको बता रहे हैं ये सामान्य आधार है, यानी सामान्य आधार पे कोई आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं और अपने बच्चे का अगर कुंडली दिखाते हैं, जन्मपत्री दिखाते हैं तो सीधे कह देता है कि वो मांगलिक है। लेकिन ये भी इसका आधार नहीं होता है मांगलिक का। मांगलिक का जो आधार होता है वो इस खाने से नहीं है। देखिए मंगल तो वैसे ही स्वामी है, अगर मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं तो किसी को दोष कैसे पहुँचाएंगे। इसका मतलब कि मांगलिक वो भी नहीं माना जाता है। तो हम मांगलिक मानते कैसे हैं? देखिए मांगलिक सीधा नहीं हम कह सकते कि किसी का मांगलिक होना, किसी के साथ अगर अकेले मंगल बैठा हुआ तो मांगलिक है। हम मांगलिक के लिए सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का गोचर देखते हैं। गोचर का मतलब होता है मित्रों ग्रहों का सही स्थान, यानी सही स्थिति क्या है। सही स्थिति क्या है? स्थान पे तो बैठा हुआ है, स्थिति का मतलब ये हुआ कि उसकी डिग्री क्या है। अगर हम उसकी डिग्री को पता कर लें तो हम यहाँ से इसको बता सकते हैं कि ये मांगलिक है कि नहीं है। सामान्यतः इस तरह के जो है खाने जो बने हुए हैं इसमें हम नहीं बता सकते हैं कि देखकर कि कोई मांगलिक है। लेकिन आज के समय में सामान्यतः जितने भी पंडित लोग हैं, ज्योतिष लोग हैं, इसी को देख के कह देते हैं कि वो मांगलिक है। अब जितने भी पिता वाले, चाहे पुत्र के पिता हों या जो पुत्री के पिता हों, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर गोचर निकल जाए तो गोचर यानी हम उसके डिग्री को अगर पता कर लें तो हम ये पता कर सकते हैं कि मांगलिक है या नहीं है, और है तो कितना है। उसका हम डिग्री निकाल सकते हैं, उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, उसका विधि विधान पूजन करवा सकते हैं। तो उसके पहले हम लोग ये देखें। देखिए अगर कोई बच्चा 6 वर्ष की बाल्यावस्था में है तो 35 डिग्री उसकी बनती है। अगर वही 6 से 12 में रहेगा तो 50 डिग्री बन जाएगी। 12 से 15 में 100 डिग्री बनती है। और अगर वही उसकी उम्र 18 से 29 साल में अगर 30 साल में पहुंच जाती है 50 डिग्री पहुंच जाती है। और अगर उसके बाद अगर आती है तो 25 डिग्री हो जाती है। तो देखिए मित्रों जब डिग्री कम होती है यानी कोई भी वर वधू हो गया, उसका उम्र अगर 30 को पार कर रहा है तो उसकी डिग्री कम हो जाती है। डिग्री कम होने का मतलब है कि मंगल का जो प्रभाव होता है उसके ऊपर कम होने लगता है। और मंगल का अगर प्रभाव उसके ऊपर कम होने लगता है तो इसका मतलब कि वो मांगलिक जो उसका जो मांगलिक दोष उस पे था वो अब धीरे धीरे कम हो गया है।
उसके कम होने से ये फायदे आपको मिलेंगे कि आप सामान्यतः किसी से विवाह करवा सकते हैं। लेकिन देखिए मित्रों, जब भी आपकी इस तरह की कोई दुविधा असुविधा हो अगर किसी तरह की, तो सबसे पहले आप किसी से उचित सलाह लें, यानी किसी अच्छे परामर्श से मिलें, अच्छे ज्योतिषी से मिलें और मिल के उससे अच्छी राय लें। क्योंकि उम्र के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ मांगलिक का जो दोष होता है उसमें कमी आने लगती है। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है या आपकी डिग्री पे चेक करने के बाद ऐसा है कि बढ़ रहा है, तो उसके बहुत सारे ऐसे विधान होते हैं, ऐसे पूजन होते हैं कि जिसके आधार पे मांगलिक गुण को, दोष को खत्म किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, तो इसमें कभी भी घबराने की बात नहीं होती है। अगर किसी को अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो मित्रों हमारे चैनल पे आकर एक बार कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी जन्म पत्री भेज सकते हैं, हम आपको उचित सलाह देंगे। आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा और आपके जितने भी सहयोग हमसे हो सकेगा हम पूर्णतः करेंगे। मैं अभिषेक द्विवेदी, गुरु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन यानी लाल बटन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस कुंडली के भाग को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।